वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1745 में आप सभी का बहुत ही प्रेम और विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं फिलेमोन अध्याय 1 पद 20। हे भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। आप इस बात को जानते ही होंगे कि प्रथम शताब्दी के विश्वासी लोग बहुत ही विपरीत माहौल में अपना मसीही जीवन बिताते थे। एक ही समय उनको रोमी शासकों से और यहूदी कट्टरवादियों से तथा अन्य कई क्षेत्रों से विरोध का सामना करना पड़ता था। एक प्रकार कहने से संसार में खुश रहने के लिए उनके पास कोई भी सांसारिक बातें नहीं थी। यहाँ तक कई लोगों के संपत्ति भी उनके रिश्तेदारों के द्वारा या शासकों के द्वारा छीन ली जाती थी। मुझे मिली हुई एक जानकारी के अनुसार सम्राट नीरो के शासनकाल में रोम के मसीहियों पर इतनी ज्यादा सताव हुई थी कि वहां के विश्वासी लोग अपना घर द्वार को छोड़कर रोम शहर के बाहर स्थित कैटाकोम्स नामक एक परित्यक्त कोयला खान में जाकर समूह में रहते थे। उस जमाने के मसीहियों के बारे में इब्रानियों के लेखक इस प्रकार लिखता है, संसार उनके योग्य न था। इब्रानी 11:38। अनेकों मसीहियों को नीरो, कालीगुला, डोमिशियन आदि रोमी शासकों ने जंगली जानवरों का आहार बना दिया। कोलोसियम नामक इंडोर स्टेडियम में खेलकूद होने पर मसीहियों के शरीर में कपड़े लपेट कर उसमें तेल डालकर खंभे में खड़े करके मशाल के रूप में जलाते थे और उनके शरीर जलने से निकलने वाली रोशनी में सम्राट एवं रोम की जनता खेल का आनंद लेते थे। ऐसी भयानक परिस्थिति में भी मसीही विश्वास रोम में कैसे बढ़ा? एक महत्वपूर्ण कारण था। वो कारण ये था कि विश्वासी लोग एक दूसरे के हृदय को हरा भरा करते थे। जानवर के आहार बनकर शहीद होने हेतु पंक्ति में खड़े रहते वक्त सामने खड़े रहने वाले से पीछे खड़े रहने वाले इस प्रकार कहते थे, भाई आप पीछे आ जाइए, मैं आगे जाऊंगा, मुझे पहले प्रभु के पास पहुंचना है। पीछे वाले की आवाज आगे वाले के हृदय को हिम्मत से भर देती थी, भाई चाहने वाले हृदय को हरा भरा कर देती थी। इस प्रकार वे एक दूसरे को हिम्मत प्रदान कर देते थे। मसीही कलीसिया की बढ़ोतरी वास्तव में उन शहीदों के खून से सींचा जाने से हुई है। मसीही विश्वास के प्रचार के मामले में आरोपित होकर जेल में पड़ा हुआ प्रेरित पौलुस इसी परिप्रेक्ष्य में भाई फिलेमोन से कह रहा है, हे भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। पौलुस का कहना फिलेमोन से यह था कि यदि जैसे पौलुस ने मांग की है वैसे ही फिलेमोन ओनेसिमुस को पुनः स्वीकार करते हैं तो ये पौलुस के हृदय को हरा भरा करने वाली एक घटना बन जाएगी, जिससे पौलुस जेल का दंड को अधिक खुशी से सह पाएंगे। हम मसीही अवश्य जानने की एक आध्यात्मिक सच्चाई यहाँ है, एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार हमेशा एक दूसरे को विश्वास में मजबूत करने के लिए होना चाहिए। हमारा कोई भी व्यवहार एक दूसरे के साथ जो हम करते हैं कभी भी एक दूसरे को निरुत्साहित करने के लिए नहीं होना चाहिए। हमारा पापमय जीवन और दूसरे के प्रति विरोध और जलन का व्यवहार या नफरत का व्यवहार अगले का विश्वास को कमजोर कर सकता है। इसलिए हमेशा ये बात याद रखनी है कि हमारा व्यवहार जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं हमेशा एक दूसरे के हृदय को हरा भरा कर देने वाला होना चाहिए। एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार हमेशा एक दूसरे के दिल को तसल्ली देने वाला होना चाहिए। कभी भी मेरा और आपका व्यवहार किसी का विश्वास को कमजोर करने वाला नहीं होना चाहिए। पौलुस फिलेमोन से कह रहा है, ओनेसिमुस जो पश्चाताप के साथ अब लौट रहा है उसे स्वीकार कीजिए, और यदि तुम ओनेसिमुस को स्वीकार करोगे फिलेमोन
वो मेरे लिए बड़ा प्रोत्साहन की बात होगी, ताकि मैं रोम के जेल में अधिक खुशी से यीशु मसीह और सुसमाचार के लिए कष्ट उठा सकूंगा। पौलुस का कहना यही है। आज सुबह हम इस बात को एक निर्णय के रूप में ले कि मेरा व्यवहार कभी भी दूसरे के विश्वास के लिए ठोकर का कारण नहीं बनने मैं दूंगा। मेरा हर व्यवहार अगले के विश्वास को मजबूत करने के लिए ही होगा, अगले के हृदय को हरा भरा करने के लिए ही होगा, अगले के हृदय को तसल्ली पहुंचाने के लिए ही होगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोयल, पानी है आत्मा में प्यासे कोयल, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, ईशु